प्रणाम। सारा दोष हम दूसरों को दे देते हैं, लेकिन क्या हम सोच पाते हैं कि ईश्वर ने सुख और दुख दोनों ही हमारे किस्मत में लिखा है। बस हमारे कर्मों की सजा या इनाम हमें मिलती है। जब समय आता है पाप कर्मों की भरपाई करने का, तो हम बिलबिलाने लगते हैं, दोषारोपण दूसरे पर करते हैं, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं किया, मैंने भी किया है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि मैं रोती थी और बोलती थी ईश्वर से कि अगर तू ना चाहता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। और मैं गुस्सा भी ईश्वर से ही होती हूँ। नाराज़गी मेरी ज़्यादा ईश्वर से होती है, इंसानों से कम। इंसानों को तो मैं बहुत टॉक्सिक जब देखती हूँ तो मैं दूरी बना लेती हूँ। मेरी ये आदत है, अच्छी हो या बुरी हो। मैं ये मानती हूँ कि जब मुझे बहुत टॉक्सिक लोग मिलते हैं तो मैं एक दूरी बना लेती हूँ। मेरे से अगर संभव है तो मैं सदा के लिए दूरी बना लेती हूँ। नहीं संभव है तो एक डिस्टेंस बनाकर मैं जीने लगती हूँ। ये मेरी कमी भी हो सकती है, अच्छाई भी, मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये करती हूँ। तो मैं भी ईश्वर से नाराज़ होती थी, झगड़े करती थी कि तू ना चाहता तो ये होता नहीं। फिर जब मैंने आध्यात्मिक यात्रा काफ़ी टाइम से मैंने शुरू की और मदद मांगी ईश्वर से, तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे आगे परोसे जाते हैं। और अब आपने पाप किया तो वो भी, और आपने पुण्य किया तो वो भी, तो दोनों कर्मों के लिए थाल सजाए हुए हैं। तो क्या हम करके आए हैं कि इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं ज़िंदगी में, और भी रिपीट करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं अपने बस विचारों को रखती हूँ जो मेरे अपने असली अनुभव है। और क्या कर्म करें कि आगे सब कुछ अच्छा हो। मैं बाद के लाइफ की बात नहीं करती, अगले जन्म की, इसी जन्म की बात कर रही हूँ। तो दोनों वो लेकर खड़े हैं दो थाल में, सुख और दुख आपके लिए, आपके कर्मों के अनुसार। तो ना तो ईश्वर दोषी है और ना कोई इंसान दोषी है। मुझे बाद में समझ में आया कि उतना ही आपके जीवन में एक इंसान बना रहता है जितना आपका कर्मा उससे है। अगर आपने कर्मा क्लीन कर लिया तो आपने जीवन में देखा होगा वो इंसान इतनी दूर चला जाता है, इतनी दूर, आप दोबारा उससे कभी नहीं मिलेंगे, शायद पूरे जीवन काल में नहीं। लोग तो मरकर जुदा होते हैं और कई लोग जीवित रहकर भी क्यों जुदा हो जाते हैं। वजह यही है कि उनसे आपका कर्मा क्लीन हो गया, तो अब आपके लाइफ में उतनी टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। या आपके पुण्य कर्म के बदले भी अगर कोई आपका हेल्प करता है, आपके साथ अच्छा करता है, तो वो भी एक टाइम तक ही है। मतलब मान लो कि एक भरा हुआ ग्लास है, दो भरे हुए ग्लास हैं, और एक में पुण्य कर्म अर्जित है, एक में पाप। पाप वो भी माना जाता है जैसे मन से, वचन से, कर्म से, मतलब मनसा वचन कर्म। मन से भी आप जो अपराध करते हैं ना, जैसे गुस्से में हम मन में भी जो बोलते हैं वो भी अपराध है, पाप है मतलब। और वचन से तो हम लोग न जाने कितने लोगों को कष्ट दे ही देते हैं, सभी देते हैं, तो वो भी पाप है। और कर्म से तो समझ ही लो, किसी के लिए बुरा करोगे तो वो पाप ही है। तो वो दो ग्लास जो लेके बैठे हैं, तो तुम्हारा जैसे जैसे एक टाइम, काल, महाकाल कहते हैं ना, वो काल के हिसाब से आपको छलका कर दे दिया जाता है।
ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप बोर हो जाएंगे। तो मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम। आप सब भी मेरे से प्रसन्न रहें, मैं भी दुनिया से प्रसन्न रहूं। मैं कोशिश जारी रख रही हूँ कि मैं किसी के प्रति बुरे भाव रखूं ही ना। तो आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने रास्ते पर चल पाऊँ। प्रणाम।